और वहीं आपको बता दें कि ट्रंप की टेंशन यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान युद्ध अब ट्रंप पर भारी पड़ने लगा है। अमेरिका में भी ईरान युद्ध का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। युद्ध संकट की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ चुकी है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है, देखिए इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि कुछ दिन पहले किस तरह से नो किंग्स प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिला था। लगातार जो कांग्रेस है, वहां की पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि इजराइल युद्ध में अमेरिका का क्या काम है। इजराइल के युद्ध की वजह से अमेरिका अपने सैनिकों को, अपने जवानों को दांव पर क्यों लगा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर खर्चे की बात करें तो वो भी लगातार अमेरिका का जो खर्च है इस युद्ध में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब अगर हम ईरान की तुलना से करें। लेकिन इस बीच देखिए अब इसका असर, क्योंकि एक तरफ तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका भी इससे अछूता है। अमेरिका में भी अब इसका असर साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो अमेरिका में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने कतर के पीएम से फोन पर बात की है। कतर के विदेश मंत्री से भी एस जयशंकर की बात हुई है। मिडिल ईस्ट के संघर्ष को लेकर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको लेकर जानकारी भी दी है और पोस्ट इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। ये वही पोस्ट है जो बातचीत के बाद जो है वो किया गया है विदेश मंत्री की तरफ से। तो कतर के पीएम से फोन पर बात की गई है और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, युद्ध को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत इस दौरान की गई है और इसकी जानकारी पोस्ट के जरिए दी गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में अभी भी बहुत से भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं इस युद्ध के बीच। लगातार देखिए कोशिशें उनको निकालने की जा रही है और अब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वापस लौट भी आए हैं। उनको भारत सरकार जो है वो लगातार निकालने का काम कर रही है। और इस बीच लेकिन चिंता अभी भी वहां पर बनी हुई है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं, नागरिक हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से असर इसका भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हम साफ देख रहे हैं। इससे पहले गैस क्राइसिस, फिर अब ऑयल क्राइसिस, और इस बीच ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं भारत की तरफ से कि इस जो स्थिति वहां पर बनी हुई है उसका असर हमारे आम नागरिकों पर ना पड़े।